बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले एनसीओसी के इजलास की बात करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर का जायजा लिया गया। इजलास में फैसलाबाद समेत मुल्क भर में 16 शहरों में बढ़ते केसेस की शरह का जायजा लिया गया। सिनेमा और थिएटर फौरी बंद करने के अहकाम जारी किए गए। मज़ारात भी फौरी बंद करने का फैसला हुआ। आउटडोर होटल से मुतालिक खबर यह कि रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। आपको अपडेट करें कि एनसीओसी के इजलास में कोरोना की दूसरी लहर का जायजा लिया गया। इजलास में फैसलाबाद समेत मुल्क भर में 16 शहरों में बढ़ते केसेस की शरह का जायजा लिया गया। सिनेमा और थिएटर फौरी बंद करने के अहकाम जारी। मज़ारात भी फौरी बंद करने का फैसला किया गया। आउटडोर होटल्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इसी अहम मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। हमारे साथ सबा वजीर फैसलाबाद से हनान बुखारी सिनेमा घर के बाहर मौजूद हैं। शादी हॉल के बाहर उमैर असमत भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। यह मामला है। सबसे पहले सबा वजीर से बात करेंगे। सबा, अहम इजलास हुआ, गुज़श्ता रोज भी इजलास हुआ, आज ये अहम फैसले किए गए, इस इजलास का अहवाल कहिए। वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ, जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर एनसीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हमदुल समाल समेत वजीर तालीम शफकत महमूद और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने और उसके साथ साथ तमाम सूबाई सेक्रेटरीज ने बजरिया वीडियो लिंक इसमें शिरकत की। और इसमें दिन ब दिन बढ़ते हुए कोरोना केसेस के हवाले से अहम जो चीजें हैं वो सामने लाई गई और मुल्क में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से भी सूरत हाल जो है वो ज़ेर गौर लाई गई। और ब्रीफिंग में ये भी कहा गया कि सूबों के मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल जो है वो कैसी होगी। इस वक्त एनसीओसी का ये भी कहना है कि कोरोना जो है वो तेजी से फैल रहा है और इस मर्ज में 3 गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। और एनसीओसी के इजलास में ये भी कहा गया कि 12 अक्टूबर से 3 नवंबर तक तमाम बड़े इज्तिमात और आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदियों का मुतालबा जो है वो भी किया गया है और मुल्क बढ़ते बड़े इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश जो है वो कर दी गई है। तालीमी इदारों में केसेस बढ़ रहे हैं। एनसीओसी का कहना है कि हो सकता है कि आगे तालीमी इदारे जो हैं वो भी बंद करना पड़ सकते हैं और 20 नवंबर से शादी में शिरकत के लिए सिर्फ 500 अफराद की इजाजत होगी। और एनसीओसी का ये भी कहना है कि शादी की तकरीबात से मुतल्लिक नजरसानी शुदा जो गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 16 शहर ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से बहुत हाई रिस्क एरियाज जो जिनको करार दिया गया है, जहां पर शादी के हवाले से जो गाइडलाइंस हैं वो भी जारी कर दी गई हैं। उसके अलावा तमाम SOPs पर अमल करने के हवाले से भी अहकाम जारी किए गए। सबा, हनान से भी बात करेंगे। हनान बुखारी भी हमारे साथ मौजूद है, उमैर असमत भी। इससे मुतालिक ये भी बताइएगा कि खास तौर पर थिएटर्स और सिनेमास को बंद किया गया, मज़ारात को भी बंद किया गया, ये कब तक बंद रहेंगे? इसे इन्होंने कहा है कि पहले जो है वो नवंबर आर्टिस्ट जो हैं फैसलाबाद के सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं। सभा से दोबारा इससे मुतालिक अपडेट लेंगे। हनान बुखारी की तरफ रुख करेंगे। हनान, आप बताइएगा कि अब थिएटर्स और सिनेमास को फौरी बंद करने के अहकाम सामने आए हैं, क्या रद्द अमल है फनकारों का? बिल्कुल, जैसे ही ये रद्द अमल देखने को आ रहा है, जैसे ही ये फैसला फैसलाबाद के फनकारों तक पहुंचा है, वो काफ़ी हद तक परेशान हो गए। जहां आज तैयारी की जा रही थी कि थिएटर के अंदर स्क्रिप्ट जो है वो लिखा जाएगा, क्योंकि नया हफ्ता आने वाला था। राइटर्स और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी मसरूफ थे कि जैसे नया हफ्ता आएगा और नए ड्रामे के साथ, नई कास्ट के साथ सामने आएंगे। लेकिन फैसला सुनने के बाद सारे परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि चंद एक आर्टिस्ट तो ऐसे हैं जो कि अपना गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आर्टिस्ट की खेप ऐसी है जो कि कम मुआवजा लेने की वजह से 2 वक्त की रोटी जो है अपनी बड़ी मुश्किल से पूरी करती थी। फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक सिनेमा घर ओपन था, सिनेपैक्स, जो कि होटल 1 के अंदर मौजूद था। उसे भी अब इस फैसले के बाद शायद बंद करना पड़ जाए। बाकी जो प्राइवेट सिनेमा घर थे उनके मालकान ने सिनेमास खोलने से इनकार कर रखा था। उनका यह कहना था कि मूवीज आ नहीं रही और अगर सिनेमा घर खोलते हैं तो उससे स्टाफ का खर्चा उनको पड़ेगा और बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, जो कि उनकी सकत से बाहर है। लेकिन थिएटर जी हनान बुखारी, आप अपडेट करें, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सबा भी मौजूद रहेगा। टोबा टेक सिंह का रुख करेंगे। टोबा टेक सिंह से भी हमारे साथ ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन मौजूद हैं। वकार से बात करेंगे। वकार, एक तो अहम इजलास हुआ, नए SOPs भी जारी किए गए, नई सिफारिशें सामने आई, यहां पर सूरत हाल क्या है केसेस से मुताबिक? डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की ज़ेर सदारत टोबा टेक सिंह में कोरोना के जो बढ़ते केसेज हैं इसकी रोकथाम के लिए जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद के लिए जो इजलास है वो मुनक्कद हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कोरोना के इस वक्त टोबा टेक सिंह में कितने मरीज हैं और जो SOPs हैं उस पर किस तरह अमल दरामद करवाया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे पास कोरोना के 60
8 केसेस थे कल तक, और उसके अंदर से 3-4 जो हैं वो आज रिकवर होकर चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि 64-65 केसेस इस वक्त एक्टिव हैं। हम इसके ऊपर रिगरस टेस्टिंग कर रहे हैं, और रैंडम टेस्टिंग जो गवर्नमेंट की SOPs हैं उसके मुताबिक हमारी टेस्टिंग बहुत अच्छी है, और उस अच्छी टेस्टिंग की वजह से ही हमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना के केसेस कितने हैं। हमारे जो DHQs के अंदर और THQs के अंदर जो कोरोना के वार्ड्स हैं वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर वो फैसिलिटेटेड हैं, हर चीज़ मौजूद है। और जो SOPs की कंप्लाइंस है उसके ऊपर हम अब बड़े सख्ती से अमल दरामद करना चाह रहे हैं, और हम अपने दफातर के अंदर और पब्लिक प्लेसेस के अंदर SOPs को और मार्केट्स के अंदर SOPs को कंप्लाइंस के लिए कल ACs को हिदायत जारी की थी, और आज उसके ऊपर जो कंप्लाइंस होगी उसको हम मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे और गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करेंगे। बिल्कुल जी, टोबर टेक्सिंग में खास तौर गैदरिंग्स हैं और उन पर भी पाबंदी लगाने की जो सिफारिशात हैं वो भेजी गई हैं, और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ठीक है, वकार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हनान बुखारी की तरफ एक बार फिर बढ़ेंगे, हनान से बात करेंगे। हनान, शादी हॉल्स के मालिकान भी आपके साथ मौजूद हैं, अहम आज फैसला हुआ है, क्या कहते हैं वो? जी बिल्कुल, शादी हॉल मालकान का ये कहना है कि शादी हॉल्स को बंद करने की वजह से बहुत सारा नुकसान जो है उनको पहले ही उठाना पड़ा था, अब भी वो उठाएंगे अगर इनको बंद किया जाता है, क्योंकि ये एक मुकम्मल चेन सर्कल है। अगर इसे डिसरप्ट किया जाता है, बंद किया जाता है शादी हॉल को, तो उससे फूड इंडस्ट्री में जो कि ब्रायलर चिकन जो है इनको फराम करते थे वो भी बेरोजगार होंगे, इसके साथ साथ जो मुलाजमीन वहां पे काम करते थे वो भी बेरोजगार होंगे, उसके साथ साथ दीगर डिशेस को तैयार करने के लिए एक मुकम्मल चेन साइकिल जो है। ठीक है, हनान बुखारी, सबा बजीर और वकार घुमन, आप सबका बहुत शुक्रिया। मामला है आज अहम फैसला हुआ है NCOC के इजलास में, अहम सिफारिशात सामने आई। फैसलाबाद में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद में इजाफे का खदशा, वाइस चांसलर मेडिकल ने अलाइड अस्पताल में 250 जबकि DHQ अस्पताल में 50 ऑक्सीजन बेड्स मुख्तस कर दिए। कहते हैं 20 वेंटिलेटर्स अलाइड अस्पताल और 7 DHQ अस्पताल में 24 घंटे कोरोना वायरस मरीजों के लिए मौजूद होंगे। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद से कोरोना वायरस में मरीजों की तादाद में इजाफे का खदशा पैदा हो गया। वाइस चांसलर मेडिकल ने एलाइड अस्पताल में 250 जबकि DHQ अस्पताल में 50 ऑक्सीजन बेड मुख्तस कर दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आजादार हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र जहां हुकूमत पंजाब मुतहरक हो चुकी है, तो वहीं पर टीचिंग अस्पतालों में जहां पहले कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया जा रहा था, तो अब मज़ीद इस सिलसिले में टीचिंग अस्पताल के जो इंतजामिया वो मुतहरक हो चुकी हैं, और वहाँ पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं अलाइड, DHQ और इसके अलावा जनरल अस्पताल गुलामहमदाबाद में। हमारे साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर क्या इंतजाम है। जैसे आप जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर जो है वो शुरू हो चुकी है, और ये मर्ज फिर से सर उठा रहा है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अस्पताल में जो इंतजाम हमने पहले किए थे, जो पहली लहर में किए थे, उसको हम फिर दोबारा से उनको रीऑर्गेनाइज करें। इस सिलसिले में हमारी कल एक मीटिंग थी हाई लेवल की, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो ऑक्सीजन बेड्स हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ाई जाए। तफसीलात से आगाह करने के लिए महकमा हेल्थ के ड्यूटी से गैर हाजिर मुलाजमीन की शामत आ गई। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अमानुल्लाह ने तहसील लालिया के बुनियादी मराकज़ सेहत के अचानक दौरे किए। इसी पर बात करेंगे अजमत बलोच से। जी अजमत, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आम आदमी को तिब्बी सहूलियात बेहतर तौर पर पहुंचाने के लिए जो महकमा हेल्थ है वो मुतहरिक नजर आता है, और इसी सिलसिले में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैसलाबाद डिवीजन डॉक्टर अमानुल्लाह ने तहसील लालिया के मुख्तलिफ जो बुनियादी मराकज़ सेहत है उनका अचानक दौरा किया है, और यहाँ पर जो ड्यूटी सरंजाम नहीं दे रहे थे और जो अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर थे उनको शोकाज नोटिस भी जारी करे। आपको तफसीलात बताएं तो उन्होंने बुनियादी मरकज सेहत लंगर मखदूम को विजिट किया है, जहाँ पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर साद नसीम समेत जो 7 मुलाजमीन थे वो अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। और आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। इंसदादे पोलियो मुहिम की बात करेंगे। चिन्योट का रुख करते हुए आपको बताएं कि खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम 30 नवंबर से शुरू होगी। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ चंडियोट राना आजर नूर से। जी बिल्कुल, एक इजलास से बात करेंगे सर। इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, और चिन्योट में इस माह के आखिर में फिर मुहिम शुरू हो रही है। इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं ताकि ये काबू रहे? जी, इस पोलियो कैंपेन की जो हमारी 30 नवंबर, 1 और 2 दिसंबर को चलेगी, और 3 और 4 दिसंबर हमारे कैचअप डेज होंगे। इसके हवाले से आज हमारी फर्स्ट DPAC मीटिंग थी,
تو اس میں تمام ڈپارٹمنٹس نے پارٹیسپیٹ کیے. آج سے ہماری جو ہے پریپیئرڈنیس کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. ٹیم ٹریننگز ہوں گی, باقی تمام معاملات جو ہوں گے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ابھی آپ کو جھنگ سے یہ بتائیں کہ پروفیسر اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں پولنگ کا عمل جاری. اتحاد اساتذہ کا شاہین تحریک کے اساتذہ کے شیر کے مد مقابل دونوں پارٹیز کے امیدواروں کی جانب سے پروفیسرز اور لیکچررز کے وسائل اور مسائل کو دور کرنے کا عزم کا اظہار کیا گیا. گورنمنٹ کالجز چک 170 اور منڈی شادیونہ سے اتحاد اساتذہ کا کامیابی کا دعویٰ. پولنگ کا عمل آج شام 4 بجے تک جاری رہے گا. آپ کو بتائیں کہ یہ ابھی جو پولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے. آج شام 4 بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا اور اس کے بعد پھر ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہوگا. مزید تفصیلات جانیں گے اویس خان سے. جی اویس, آگاہ کیجیے گا. پروفیسرز اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے حوالے سے مختلف کالجز کے اندر پولنگ کا عمل جاری ہے. گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں بھی جہاں موجود ہوں, یہاں پہ صبح 9 بجے جو ہے پولنگ کا آغاز کیا گیا, جبکہ 4 بجے تک اس کی تمام پولنگ کی ٹائمنگ تھی, جو ووٹرز مکمل ہونے پر قبل از وقت جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے. اس حوالے سے بڑی تعداد میں جو ہے ووٹرز جو ہے ان کی جانب سے اس الیکشن مہم کے اندر جو ہے شرکت کی گئی ہے. انتخابات کے اندر اپنے ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں. اس وقت جو ہے وہ پولنگ کا عمل جو ہے مکمل کر لیا گیا ہے, اور جو ہے وہ اساتذہ کی جانب سے جو ہے وہ ووٹ دینے تو ان کو حق رائے دی انہوں کی جانب سے استعمال کیا گیا ہے. اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ 2 میجر جو ہیں وہ گروپ جو ہے مد مقابل ہیں, جس کے اندر اتحاد گروپ شامل ہے, جبکہ تحریک اساتذہ گروپ جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. شاہین اور شیر کی درمیان مقابلہ جو ہے خاصا کانٹے دار مقابلہ اس میں دیکھنے میں آ رہا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے تو اتحاد اساتذہ جو ہے ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ گورنمنٹ کالجز جو ہیں چک 170 اور گورنمنٹ کالج جو ہیں وہ شاہ جیونہ سے جو ہے ان کی امیدواروں کی جانب سے جو کامیابی حاصل کی گئی ہے. گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں جہاں پہ میں موجود ہوں, یہاں پہ ابھی جو ہے وہ گنتی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے, اور اس گنتی کے عمل کے دوران جو ہے وہ خاصی حد تک جو صدارتی امیدوار بھی جو ہیں وہ اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں, وہ ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا کہیں گے, پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے, اس حوالے سے کیا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پولنگ کا عمل گورنمنٹ کالج چھانگ میں مکمل ہو چکا ہے اور پرامن رہا ہے, کیونکہ یہ اساتذہ سب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور احترام کے ساتھ بالکل آرام سے یہ پولنگ کا عمل مکمل ہوا ہے. اور انشاءاللہ اقبال کے شاہین کی جیت واضح نظر آ رہی ہے, اور یہ صرف گورنمنٹ کالج چھنگ میں نہیں بلکہ پورے پنجاب میں. تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصلہ آباد اراکین پارلیمان اپنے اثاثوں کی تفصیلات 31 دسمبر تک الیکشن کمیشن کو جمع کروانے کے پابند ہوں گے, ورنہ رکنیت کی منسوخی کی جا سکتی ہے. اس حوالے سے مراسلہ جاری کیا گیا ہے. عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کہیے عبدالرحمان. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مراسلہ جاری کیا گیا کہ تمام اراکین قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ کے ممبران اپنے تمام جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کی تمام تر ڈیٹیل 31 دسمبر تک جمع کروا دیں, ورنہ ان کے جو یہاں پر پارلیمنٹ کی رکنیت ہے وہ عرضی طور پر ان کی معطل کر دی جائے گی. واضح رہے کہ یہاں پر قانون کے مطابق جو جتنے بھی پارلیمنٹری پاؤز کی ان کے ڈیپینڈنٹ بچوں کی وہ تمام کی جمع کروانے کے پابند ہے. تو اس سلسلے میں انہیں اب دوبارہ سے ریمائنڈ کروایا گیا کہ وہ جلد از جلد اپنے تمام سے اپنی لائبلٹیز جمع کروا دیں, تاکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو پبلش کر سکے, کیونکہ یہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پبلش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو اپنے اراکین پارلیمنٹیرین ہیں ان کے ایسٹس کے بارے میں تفصیلات جان سکیں. اور جو بھی عبدالرحمان آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. ٹوبا ٹیکسنگ کا رخ کریں گے. میونسپل کمیٹی کے بھی نرالے کام, شہر بھر میں گندگی اٹھانے والے تمام کنٹینرز واٹر ورکس میں پھینک دیے گئے, جبکہ شہر بھر میں لگے گندگی کے ڈھیر انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے شاہد محمود سے. جی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اگر بات کی جائے ایک طرف تو حکومت کی جانب سے کلین اینڈ گرین مہم بھرپور انداز سے جاری ہے, لیکن ٹوبا ٹیکسنگ میں میونسپل کمیٹی کی جانب سے عجیب جو ہے منطق استعمال کی گئی ہے کہ شہر بھر میں کوڑا کرکٹ کو اٹھانے والے جو کنٹینر ہے ان کو بجائے شہر بھر کے مختلف مقامات پر رکھنے کے واٹر ورکس میں جو ہے پھینک دیا گیا, جس کی وجہ سے جو ہے شہر بھر میں لگے گندگی کے ڈھیر جو ہے انتظامیہ کی کارکردگی پر جہاں پہ سوالات اٹھا رہے ہیں, وہیں پہ جو ہے شہریوں کے لیے بھی اجیرن جو ہے وہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. واٹر ورکس میں 1 2 3 نہیں بلکہ تقریباً 10 سے زائد جو ہے جہاں پہ کنٹینر بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. چنیوٹ میں طلبہ آج بھی بسوں کی چھتوں پر سفر کرنے پر مجبور ہے.
हैं। हुकूमत और कॉलेजेस इंतजामिया तलबा को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, इस हवाले से अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में आज भी तलबा बसों की छतों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। हुकूमत और इसके अलावा कॉलेज इंतजामिया तलबा को बसों की और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मेरा कैमरामैन अली जब आपको दिखा भी सके तो ये गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज के तलबा और इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज के तलबा जो है वो बसों की छतों पर सफ़र करने पर मजबूर है। आप देख भी सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो कैसे बसों की छतों पर सफ़र कर रहे हैं और एक बड़े हादसे का इंतजार करती हुई कॉलेज जामिया हुकूमत जो है वो इस सवाल से आंखों पर पट्टियां बांध कर जो है वो बैठी हुई है। इस सवाल से जो तलबा है उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि सर्दियों का मौसम है और उन्हें बसों की छतों पर सफर करने में काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इन्हें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अब फैसलाबाद के रुख करेंगे। खबरिए के ईवान सनअत तिजारत में सोशल सिक्योरिटी और EOBI की कायमा कमेटियों का मुश्तरका इजलास हुआ। मजीद तफसीलात जानेंगे शेराज पर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा EOBI, सोशल सिक्योरिटी, डायरेक्टर लेबर और इनके साथ साथ लेबर लीडरान समेत साइजिंग, पावर लूम्स और हौजरी एसोसिएशन के तमाम मेंबरान ने जो है वो इस इजलास में शिरकत की है। इसके साथ साथ ऑफिस बेरर्स, जिसमें फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के सदर इंजीनियर एहतशाम जावेद और इनके साथ साथ चौधरी तलत जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की, उन्होंने भी शिरकत की। एजेंडा क्या रहा, किस मौजू पर गुफ्तगू की, इसके लिए गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ इस वक्त चौधरी तलत साहब मौजूद हैं। तलत साहब, हमने देखा है कि ये तीन जो स्टेप्स हैं जिसमें लेबर है, लेबर लीडरान है, डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी और EOBI हैं और सनतकार हैं, ये एक पेज पर हों तो इससे मजदूर वर्कर भी खुश रहता है और EOBI जो पेड भी वक्तन फवक्तन होती रहती है। तो आज का एजेंडा जो है उसके हवाले से बताइएगा कि क्या एजेंडा रहा। ये तीनों आज एक ही इजलास में शिरकत कर रहे थे। थैंक यू भट्ट साहब। आज जो बेसिक वो था, एक तो तारफी मीटिंग थी। कोविड के बाद चूंकि वो बड़ी हम मुश्किल हालात से निकले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे स्टेक होल्डर आए हुए थे। जो मेजर इशू था कि लेबर को भी हमने फैसिलिटेट करना है। महकमे चूंकि हमारे महकमे हैं, महकमों को शिराज बट आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अभी आपको फैसलाबाद से अपडेट करें। जिगजैग भट्टे कैसे काम करते हैं, कच्ची ईंटें बनने से लेकर ईंटें पकने तक अमल मुकम्मल कैसे होता है, जिगजैग टेक्नोलॉजी कैसे कोयले की बचत करती है, कैसे ये माहौल को मुतासिर नहीं करती, इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जिगजैग भट्टों का अब जो है वो काम किया जा रहा है और ये माहौल दोस्त होने के साथ साथ पैदावारी लागत भी कम होती है। हमारे साथ इस वक्त जिगजैग भट्टे के मालिक मियां फरमान मौजूद हैं, उनसे सर से बात करते हैं। वैसे भी बताइएगा किस हद तक कोयले की बचत होती है इसमें? कोई 35%। और ये भी बताइएगा कि पैदावारी लागत कम होती है, पैदावार कितनी बढ़ जाती है, आम भट्टे में कितनी ईंटें पकती हैं, इसमें कितनी पकती हैं? 24 घंटे में आम भट्टे में 20,000 28,000 तक, इस भट्टे में 60,000 70,000 तक 24 घंटे में। अच्छा, ये भी बताइएगा ये माहौल दोस्त भी है, धुआं इसका किस तरह का होता है? धुआं इसका बिल्कुल वाइट होता है और 15 फुट के बाद धुआं इसका गैप हो जाता है और माहौल दोस्त भट्टा है। रहीम यार खान से दोस्त एक मौजूद हैं जो जिगजैग के ऊपर ही मालूमात लेने आए हैं, बताइएगा किस तरह की मालूमात ले रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुल निसार साई ज़िला रहीम यार खान से मैं आया हूँ मियाँ फरमान साहब के पट्टे पे इधर मालूमात हासिल करने के लिए। जलाई वगैरह और इसकी भराई मैंने 2 भट्टे अपने शिफ्ट कर दिए हैं, माहौल दोस्त भट्टे बना दिए हैं, उनमें कोई कमी बेशी पूरी करने के लिए मैं मियाँ साहब के पास पहुँचा हूँ। अच्छा, मैं नईम से कहूँगा कि नईम दिखाइएगा जो इस वक्त जिगजैग टेक्नोलॉजी वाला भट्टा है उसमें से धुआं एक तो बहुत कम है और इसकी रंगत भी जो है वो देखी जा सकती है कि इस वक्त ये आसमान पर शायद महसूस भी नहीं हो रहा होगा, दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। ये भट्टा जो है वो इस वक्त चल रहा है, इसके बावजूद इसमें जो आलूदगी की एमिशन है वो बहुत कम है। इसके साथ साथ इसका फ़ायदा ये भी है कि इसमें जो 2 ईंट है उसकी मिकदार भी जो 30% से कम होकर 15% तक चली गई है। तिड़क ईंट जिसे खिंगर ईंट भी कहा जाता है उसकी मिकदार भी जो है वो कम हो जाती है, जिससे जो मालिक का है मुनाफा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे ईंट पक रही है उसकी क्वालिटी को अगर देखा जाए तो वो भी खासी बेहतर है। मियाँ साहब से सवाल से पूछते हैं, मियाँ साहब ये बताइएगा क्वालिटी किस हद तक मौसर है? क्वालिटी इसकी 50% बेहतर है। जो पहली ईंट पक रही है उसमें 50% ज्यादा पकाई हो रही है इसकी। अच्छा, आपने मिट्टी को गूंदने वाली मशीन लगाई हुई है, उसका ईंट की क्वालिटी के ऊपर क्या असर है? इसका बहुत ज्यादा असर है। मीट अच्छी बन जाती है। उसमें जो गारा बनाते हैं उसको गारा सही तरीके से बन जाता, ईंट के अंदर से जो उसका वजन ज्यादा हो जाता है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
जंग में स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए तमाम महकमों ने सर जोड़ लिए। शहरियों में आगाही पैदा करने के लिए महकमा सोशल वेलफेयर के ज़रिए तमाम एंटी स्मॉग वॉक का एहतमाम किया गया। इसी पर मुबशर से नकवी अपडेट करेंगे। बिल्कुल, स्मोक की रोकथाम के लिए तमाम तर महकमों की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। आज झंग में महकमा सोशल वेलफेयर के ज़रिए एहतमाम एक सेमिनार का भी एहतमाम किया गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, महकमा माहौलियात और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान और जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात थे वो भी आज यहाँ पर शरीक हुए। इसी वाले से महकमा सोशल वेलफेयर के डिप्टी डायरेक्टर अजहर आदिल से बात करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि आज के सेमिनार के जरिए क्या मैसेज कन्वे किया, आवाम से क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी कमिश्नर झंग की हदायत के ऊपर आज हमने 4 जो बड़े महकमे थे जो इसके रिलेटेड थे, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर थे, ट्रैफिक के डीएसपी साहब थे, इन्वायरमेंट के जो है ना थे और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और उनकी एनजीओज ने आज जो है ना वो वॉक का भी एहतमाम किया और एक सेमिनार का भी जो है ना वो एहतमाम किया। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद पुलिस में भर्ती के री बोर्ड के लिए दरखास्त जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट पुलिस और इसी तरह ट्रैफिक असिस्टेंट भर्ती के लिए जिन उम्मीदवारों के कद छाती और दौड़ में वो शामिल नहीं हो सके थे, उनको एतराज़ात दाखिल करवाने के लिए 5 दिन का टाइम दिया गया था। 6 दिन कबल रीजनल पुलिस ऑफिसर राजा रिफत की मुख्तार की इमा पर पुलिस लाइन में जो है दरखास्तें जमा करने के लिए यहाँ पर काउंटर लगा दिए गए थे। आज इसका आखिरी दिन है। आज 4 बजे तक यहाँ पर कागजात जमा करवाए जा सकते हैं, अपने एतराज़ात जमा करवाए जा सकते हैं। उसके बाद रिव्यू बोर्ड जो है वो कद छाती की दोबारा से मेजरमेंट करेगा। जिन एहलकारों, जिन उम्मीदवारों की दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं उनकी मेजरमेंट की जाएगी। उसमें जो लोग पास होंगे उनका जो है वो आज से 2 रोज बाद। तैयब तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंटर क्लब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के लीग मैच में आज यंग जिमखाना और यूसुफ मेमोरियल क्लब की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच से मुतालिक बताएंगे वसीम अहमद। जी, इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के लीग मैचेस का सिलसिला जारी है और आज माई हीर क्रिकेट स्टेडियम पर खेले जाने वाले मैच में यंग जिमखाना और अल यूसुफ मेमोरियल क्रिकेट क्लब की टीमें जो हैं वो मुद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए यंग जिमखाना जो है वो सिर्फ 108 स्कोर पर आखिरी ओवर में पूरी टीम जो थी वो आउट हो गई, जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर की अगर बात करें तो टॉप स्कोरर यंग जिमखाना की जानिब से मोहम्मद यामीन रहे, जिन्होंने सिर्फ 23 रन बनाए, जबकि अब्दुल्ला ने 20 और उस्मान ने 14 रन बनाए और वो पवेलियन वापस लौट गए। अगर अल यूसुफ का मेमोरियल क्रिकेट क्लब की बात की जाए तो उन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया, जिसमें शहजाद इकबाल ने सबसे ज़्यादा 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मोहम्मद शहरोज़ और शुबान अली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया और मोहम्मद आमिर ने 1 विकेट हासिल की। जबकि हदफ के ताकुब में अल यूसुफ मेमोरियल क्रिकेट क्लब की ताहाल बैटिंग का सिलसिला जारी है। और आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद का रुख करेंगे। लेस्को, मैपको, गैपको और फेस्को समेत मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और टाइम स्केल प्रमोशन में बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस सली से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लेस्को, मैपको, गैपको और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को समेत मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और टाइम स्केल प्रमोशन में बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। इसी हवाले से पेप्को की जानिब से उन बेज़ाब्तगियों पर नोटिस ले लिया गया है कि मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और टाइम स्केल प्रमोशन के तहत मुलाजमीन की तरक्कियाँ करने में जो है वो कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जो सामने आई हैं उन पर तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव, जिनमें लेस्को, मैपको, गैपको और फेस्को चीफ जो हैं वो कार्रवाई अमल में लाएं और जिन की जानिब से मुलाजमीन को तरक्कियाँ देने में जो है वो कवानीन। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में शहरियों को गैर मुल्की सरमायाकारी के इश्तराक से 14 अरब रुपए की लागत से पीने का साफ पानी फराहम किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जी, फैसलाबाद के शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए एक बड़ा मंसूबा शुरू किया जा रहा है, जिसका आज इफ्तिताह किया गया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद साहब मौजूद हैं। सर, एक तो इस मंसूबे के बारे में बताइएगा कि यह मंसूबा है क्या, कब तक मुकम्मल हो जाएगा और फैसलाबाद के शहरियों को इसका क्या फ़ायदा होगा? देखें जी, ये एक मंसूबा है जो कि 14 अरब रुपए इसकी लागत आएगी। ये फॉरेन फंडिंग
प्रोजेक्ट है जिस पे मैं समझूँ सबसे पहले मुझे अपने वासा के ऑफिसर्स को मुबारकबाद देनी है, जिनकी मेहनत से ये फ़ौरन फंडिंग आ रही है फैसलाबाद में, और इसमें 81% फ़ौरन फंडिंग है और 19% गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है। आज जो इफ्तिताह किया गया ये PMU का किया गया इफ्तिताह जो DC साहब ने किया है। यहाँ हमारे जो फॉरनर्स आएंगे उनके लिए ये ऑफिस बनाया गया है ताकि वो यहाँ रह के अपने मॉनिटर भी कर सकें। और जो ये प्रोजेक्ट है हम जो लोअर गोगेरा ब्रांच जड़ावाला से पानी लेके। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही।